अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 9वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो चालू होता है अन्ये च अर्थात और अन्य, बहवः शूरा अर्थात बहुत से शूरवीर योद्धा, मदर्थे त्यक्त जीविता अर्थात मेरे लिए त्याग सकते हैं जीवन, नाना शस्त्र प्रहरणा अर्थात बहुत प्रकार के जो शस्त्र हैं उनसे प्रहार कर सकते हैं, सर्वे युद्ध विशारदा अर्थात सभी के सभी युद्ध करने में कुशल हैं। तो जो ये श्लोक है इसका अर्थ हो जाता है कि और अन्य बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जो कि मेरे लिए अपना जीवन त्याग सकते हैं और वो सभी के सभी जो योद्धा हैं वो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का उपयोग करके प्रहार कर सकते हैं और युद्ध करने में बहुत कुशल हैं। तो मित्रों ये जो श्लोक है, यदि आप पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में संवाद हो रहा है और दुर्योधन जो है वो इन श्लोकों में जो पांडवों की जो सेना है और जो कौरवों की सेना है उन दोनों के ही बारे में बता रहे हैं। उन्होंने पहले पांडवों की जो सेना है उसके बहुत से योद्धाओं के नाम गिनाए और अब यहाँ पर जो है वो जो कौरव सेना है उसके जो योद्धा हैं उनका नाम गिनाकर और अंत में ये कह रहे हैं कि और बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं और वो युद्ध करने में बहुत ही कुशल हैं और विभिन्न प्रकार के जो शस्त्र होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे बोल रहे हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में जो मुख्य संदेश है जो कि आपको समझना चाहिए वो है मदर्थे त्यक्त जीविता, जिसका अर्थ जैसे कि मैंने बताया वो है कि मेरे लिए अपने जीवन को त्याग सकते हैं। तो जो दुर्योधन है उनकी जो मनोवृत्ति है वो हमें इस बात से समझ में आ जाती है कि वो जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो योद्धा हैं ये युद्ध करने में बहुत ही कुशल हैं और ये मेरे लिए जो है ये अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कुरु राज्य के लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो मेरे लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं। इस समय ये पता चलता है कि जो दुर्योधन है वो वास्तव में राजा बनने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। तो हम जैसे जानते हैं कि जो वैदिक काल है उस समय पर जब राजा जो है वो अपना उत्तरदायी चुनता था या राजा का उत्तरदायी जब चुना जाता था तो वो जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र है उसके रूप में चुना जाता था। और यदि आप महाभारत को जानते हैं तो आप जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र हैं वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। पांडु जो होते हैं वो उनसे अनुज होते हैं और केवल धृतराष्ट्र को इसलिए राजा नहीं बनाया जाता है क्योंकि वो जो होते हैं वो नेत्रहीन होते हैं। और यदि आप महाभारत को देखेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कि धृतराष्ट्र को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो जो है वो क्योंकि अंधे थे इसलिए उनको राजा नहीं चुना गया था। इस बात का उन्हें बहुत दुख होता है और वो ये भी जानते हैं कि उनका जो पुत्र दुर्योधन है वो वास्तव में राजा बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु वो उनका ज्येष्ठ पुत्र है और वो ये चाहते हैं कि वो राजा बने। तो जो वो यही चाहते हैं कि जैसा उनके साथ में हुआ कि उन्हें राजा नहीं बनाया गया था उसी रूप में वो चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ में भी ऐसा ना हो कि उनको ठीक राजा ना चुना जाए। तो इस प्रकार की एक समस्या है, इस प्रकार का एक विरोधाभास है जो कि आप धृतराष्ट्र के मन में देख सकते हैं। और आप यदि दुर्योधन को भी देखें तो दुर्योधन के पास में भी एक बात तो है कि भाई वो जो हैं वो धृतराष्ट्र के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं इसलिए उनको ही राजा बनना चाहिए, तो वो भी उनके बात में है। परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुर्योधन वास्तव में देखा जाए तो राजा बनने के लिए एक ठीक व्यक्ति नहीं है क्योंकि वो अपने आप को वो स्वयं को जो है कुरु राज्य के ऊपर मानते हैं। इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो शूरवीर हैं ये मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो है वो कुरु राज्य के लिए प्राण त्याग सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वो मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। तो वो अपने आप को जो है कुरु राज्य के ऊपर समझते हैं। और यदि आप देखें तो कोई भी व्यक्ति जो कि तानाशाह होता है वो सदा ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि स्वयं को राज्य के ऊपर समझता है और इसी कारण से जो है फिर वो पूरे राज्य का नाश कर देता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यदि दुर्योधन जो है वो कुरु राज्य के राजा बनते हैं तो वो एक तानाशाह बन जाएंगे क्योंकि वो अपने आप को राज्य के ऊपर रखते हैं। वहीं पे यदि आप
युधिष्ठिर को देखिए तो आप जानते हैं कि इस युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो कुरु राज्य में आते हैं और वो ये कहते हैं कि युद्ध हम भी नहीं चाहते हैं, आप युद्ध मत कीजिए, आप हमें केवल 5 गांव दे दीजिए ताकि हम जो है वो 5 गांव जो है वो पांडव जो है वो वहाँ पर अपना क्षत्रिय धर्म जो है उसका पालन कर सकें। वो केवल ये कहते हैं। तो जब दुर्योधन उनको वो 5 गांव भी देने से इनकार कर देते हैं, तभी जो है वो युद्ध करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पांडव हैं वो यहाँ पे अपने लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने धर्म पालन के लिए युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनको केवल वो 5 गांव दे दीजिए ताकि वो अपने धर्म का पालन कर सकें, परंतु जब उन्हें वो भी नहीं मिला तब वो जो है वो युद्ध के लिए आए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर जो हैं वो राजा बनने के लिए एक सही व्यक्ति हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को राज्य के ऊपर नहीं रखते हैं। वो ये युद्ध भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं। तो ये अंतर है जो कि हमें समझना चाहिए, और एक मुख्य उद्देश्य जो कि हमें यहाँ पर इस श्लोक में जो है हमें ये देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये जो श्लोक है उसे ठीक से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।